total number of pages 478 sorry, and total number of questions going to be 900. बहुत नाइंसाफी है। 5 से 6 दिनों तक नीट का एग्जामिनेशन कंटिन्यू होगा, 2 से 3 शिफ्ट में। अब यहां से शुरू होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है भाई कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आसान क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता वो एक टफ क्वेश्चन है। अगर आप में पेशेंस है तो आप उस बुक को पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक समझ में ना आ जाए। वो मूवी का डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं बुक बंद करेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद का एक लाइन सुना है, ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा में परमात्मा बसता है। आपके पास भी वही ब्रेन है, वही डीएनए है, वही जीन्स है जो अल्बर्ट आइंस्टीन और सर न्यूटन के पास था। नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हमेशा ही अच्छा रहता हूं। आज आप लोगों के सामने आया हूं बात करने के लिए कि अभी अभी एनटीए का जो रिसेंट अपडेट आया है उसके मुताबिक अब ये बात लगभग फाइनल हो चुका है कि 2027 में जो नीट एग्जामिनेशन होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू, यानी कि सीबीटी के थ्रू। अब सवाल ये आता है, जब सीबीटी के थ्रू एग्जामिनेशन होगा तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सपेक्टेड है जो कि नीट एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे? क्या उन सारे कैंडिडेट्स का टेस्ट एक दिन में लेना पॉसिबल है? और अगर एक दिन में लेना पॉसिबल नहीं है तो कितने दिनों में, कितने शिफ्ट्स में नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा? आज का हमारा वीडियो इसी बात से पे आधारित रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि नीट अगर सीबीटी मोड एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है ना तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे? लगभग टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज गोइंग टू बी मोर देन 24 lakhs। 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। 2024 में बच्चे जितने बैठे थे उससे थोड़े कम बच्चे 2025 में जरूर बैठे थे, लेकिन अभी 2026 में फिर से स्थिति प्रोग्रेस की ओर जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो 2027 में हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 24 लाख से ज्यादा बच्चे, लगभग 25 लाख बच्चे बैठेंगे। अब सवाल यह आता है कि जब मोर देन 25 lakhs और अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs बच्चे बैठेंगे नीट एग्जामिनेशन में 2027 में, तो फिर एक दिन में तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब क्या होगा और इससे स्टूडेंट को क्या मैसेज जाता है, एनटीए वालों इसको कैसे कंडक्ट करेंगे और उससे हमारा स्कोर पे क्या असर पड़ेगा और हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं जरा सा कि जब 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो अभी जो हमारा एक अपना एस्टिमेशन कहता है वो ये है ना कि लगभग 5 से 6 दिनों तक में नीट के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, 2 से 3 शिफ्ट पर डे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 5 से 6 दिनों तक नीट का एग्जामिनेशन कंटिन्यू होगा, 2 से 3 शिफ्ट में। अब यहां से शुरू होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कि अगर 2 से 3 शिफ्ट और 5 से 6 दिन चलेगा और एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट होगा, तो आप जरा सा मुझे इतना बताएं कि बायोलॉजी की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो बायोलॉजी में बेटा होते हैं 90 क्वेश्चंस, ठीक है? और मैं मिनिमम ये मान के चलता हूं ना कि एक दिन में 2 शिफ्ट होता है, एक दिन में 2 शिफ्ट, ठीक है? अगर एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहा है और मैं मिनिमम मान के चलता हूं 5 डेज तक ऐसा जाएगा, 5 डेज। तो एक बात आप मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 90 क्वेश्चंस होता है, 10 दिन तक एग्जामिनेशन चलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 900 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायोलॉजी से 2027 नीट में डिफरेंट शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि ये जो 10 डिफरेंट सेट्स हैं इनमें क्वेश्चन लेवल का एक जैसा मेंटेन कर पाना पॉसिबल है या फिर मॉडरेट मार्किंग हो जाएगी? तो एक समस्या है बच्चों के सामने में कि अगर 10 क्वेश्चन, मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूं, हो सकता है 12, 15, 16 सेट्स हो जाएं, मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूं कि मिनिमम 10 सेट्स ऑफ द बायोलॉजी क्वेश्चन तो रिक्वायर्ड है ही। अब अगर 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के रिक्वायर्ड है बच्चों, 10 क्वेश्चन सेट्स रिक्वायर्ड है बायोलॉजी में बच्चों, तो 900 क्वेश्चन हो गए। आप जरा सा मुझे इतना बताइए कि अगर 900 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं, 900 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस एनसीईआरटी में कितने हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ पेजेस
टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं एनसीईआरटी में, तो वो है 4, 7, 8। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4, 7, 8 बायोलॉजी में है, और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 2027 नीट में बनने वाले हैं वो कितने भाई, तो 900। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी के हर पेज से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछेगा। ऑन एन एवरेज हर पेज से 2 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। तो ये बात बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि भाई हो सकता है कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आ जाए, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। और मैं एक बात फिर से याद दिला दूं, मैं बायोलॉजी की बात इसीलिए कर रहा हूं कि मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूं, और दूसरा नीट में बायोलॉजी आपके लिए 50% का मालिक होता है जी। तो मैं अकेला 50% का मालिक हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पेजेस जितने हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। तब तो ये तो बहुत गलत बात होगी ना। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 478 सॉरी, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गोइंग टू बी 900। बहुत नाइंसाफी है। तो अब स्टूडेंट क्या करे, तो वही करे जो अभी तक करता आया है, एग्जैक्टली वही करे जो अभी तक करता आया है, पढ़ता आया है, पढ़ता रहे। क्योंकि आप में अगर पोटेंशियल होता है ना, तो क्वेश्चन कितना भी पूछे, कैसा भी पूछे, आप बनाते हैं। और क्वेश्चन टफ किसे कहते हैं, क्वेश्चन टफ क्वेश्चन क्या होता है और इजी क्वेश्चन क्या होता है। मेरे लिए सिंपल सा डेफिनेशन है भाई, कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आसान क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता वो एक टफ क्वेश्चन है। तो नीट एग्जामिनेशन में ये बात तो होने जा रहा है कि अब क्वेश्चन लेवल हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में थोड़ा सा वेरी करे, ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होंगे। अरे सिलेबस से ही तो क्वेश्चन आएगा ना, तो सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा तो आपको सिलेबस पढ़ना है। और 2-3 बातें आपको इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी आप अपने पेशेंस को लूज मत करो। पेशेंस का मतलब होता है कि अभी मैं पढ़ रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने बुक को बंद करके रख दिया, आपने पेशेंस खो दिया। अगर आप में पेशेंस है तो आप उस क्वेश्चन, उस बुक को पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक समझ में ना आ जाए। वो मूवी का डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं बुक बंद करेंगे नहीं। कॉन्फिडेंस, अरे भाई मैंने स्वामी विवेकानंद का एक लाइन सुना है, ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा में परमात्मा बसता है। आपके पास भी वही ब्रेन है, वही डीएनए है, वही जीन्स है जो अल्बर्ट आइंस्टीन और सर न्यूटन के पास था, मेरे पास भी वही है। तो आप सबसे पहले ये तो समझो कि यस यू कैन डू इट। मैं अगर अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ूंगा, तो मेरे से पॉसिबल है। आप ये सोचो कि यस यू आर स्पेशल, आप भी स्पेशल हैं। आपसे भी वही बातें हो सकती हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई, जो आपके लिए जो भी आइडियल पर्सन है आपके लाइफ में उनसे हुई। विश्वास तो करो। हम लोग तो कहते भी हैं मानो तो देव न तो पत्थर। अरे हम तो पत्थर में भगवान ढूंढ लेते हैं भाई। तो अपने आप में एक अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढने में क्या जा रहा है आपका, विश्वास करके तो देखिए। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, लेकिन आप एक दिन पढ़ते, 2 दिन नहीं पढ़ते, 2 दिन पढ़ते फिर 4 दिन नहीं पढ़ते। तो कंसिस्टेंसी का लैक हो जाने से, वो याद है ना बचपन में जो कहावत सुना था, कछुआ खरगोश के रेस में कौन जीत गया था, कछुआ। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंटली वो चलता चला गया। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको बहुत मेंटेन करना है। ये 3 चीज आप मेंटेन कीजिए, पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड द कंसिस्टेंसी। आप सफलता आपके पैरों को नहीं, आपके माथे को चूम के जाएगी, सलाम करेगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट है 2027 के लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, राधे।